हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस को कवर किया था। इस वीडियो में हम फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन या फिर वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल टाइप के क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसको कवर करेंगे। इससे पहले भी हमने एक दो चीज़ों को देखा है, उनका डिफरेंशिएशन एक बार देखिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन हमने सीखा हुआ है। इसमें खास बात क्या है, x वेरिएबल है, n एक कांस्टेंट है, इसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है, पावर आगे आ जाती है, x रेज टू पावर n माइनस 1, पावर आगे आ जाती है और ऊपर वाली पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये डिफरेंशिएशन हमें पता है। ये वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट है। दूसरा हमने देखा है डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स। ये किस तरीके का क्वेश्चन है, ये है कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल, तो ये हमारी कैटेगरी में आता है। हालांकि इसका डिफरेंशिएशन भी हमें पता है। इसका डिफरेंशिएशन होता है ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए या फिर एल एन ए। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, ये भी हम कवर कर चुके हैं। इसका डिफरेंशिएशन होता है ई रेज टू पावर एक्स, और आगे अगर एल एन ई लिखेंगे, लॉग ऑफ ई टू द बेस ई लिखेंगे तो वो 1 हो जाता है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू ये है। ए रेज टू पावर एक्स और ई रेज टू पावर एक्स हमारे आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उस कैटेगरी में आते हैं। तो ए रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ये क्यों होता है, उसको हम एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं। देखिए, मुझे डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स। अब जो वेरिएबल है वो पावर में है। जब भी वेरिएबल पावर में होता है तो हम लॉगरिथम का यूज़ करते हैं, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के अंडर ही आता है। तो मैं मान लेता हूँ ए रेज टू पावर एक्स की वैल्यू y के इक्वल है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी। तो इसका मतलब मैं लॉगरिथम का यूज़ करूंगा। लॉगरिथम इसलिए यूज़ किया जाता है कि पावर में जब भी कोई वेरिएबल होता है तो वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, लॉगरिथम ऑफ y इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ ए रेज टू पावर x। जो पावर है लॉगरिथम में वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। लॉगरिथम ऑफ y इज इक्वल टू x टाइम्स लॉगरिथम ऑफ a। और अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। differentiating both sides with respect to x, with respect to x। इधर आएगा d बाई डी एक्स ऑफ log x log y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x टाइम्स log a। लेफ्ट साइड को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये बनेगा log y का डिफरेंशिएशन। log का डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइडेड बाय x, तो x की जगह y है 1 बाय y। अगर बाहर वाला फंक्शन है लॉगरिथम, अंदर वाला फंक्शन है y या फिर अंदर वाला वेरिएबल है y, तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर x तो वेरिएबल है, log a कांस्टेंट है, तो log a बाहर आ जाएगा, बचता है dx बाई डी एक्स। डी एक्स बाई डी एक्स होता है 1, ये बन जाएगा log a इज इक्वल टू 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिखेंगे तो y इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, y टाइम्स log a। और y की वैल्यू अगर मैं वापस से सब्सटीट्यूट करूं तो y की वैल्यू हमने लिखा था a रेज टू पावर x, तो अगर y की वैल्यू a रेज टू पावर x सब्सटीट्यूट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है a रेज टू पावर x इंटू लॉग ए। तो इसका मतलब जो हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे डी वाई बाई डी एक्स a रेज टू पावर लॉग ए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू पावर x बन जाता है a रेज टू पावर x लॉग ए। ए की जगह अगर आप ई को रिप्लेस करते हैं, यूलर्स कांस्टेंट को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स बन जाता है ई रेज टू पावर एक्स लॉग ई। log e टू द बेस e बनता है 1, इस वजह से इसकी वैल्यू बन जाती है e रेज टू पावर x। तो ये डिफरेंशिएशन है जो हमने पहले भी कवर किया है, पर इस बार हमने लॉगरिथम का यूज़ करके इस डिफरेंशिएशन को सॉल्व किया है। तो जब भी वेरिएबल अगर पावर में आए तो हमारे पास हमेशा ऑप्शन होता है लॉगरिथम लेके उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस से मुझे डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स।
वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल। तो हमेशा जब भी पावर में वेरिएबल दिखेगा लॉगरिथम का यूज़ करना चाहेंगे। लॉगरिथम का अगर यूज़ करना है तो लॉग बोथ साइड लिया जाता है, तो इस वजह से x रेज टू पावर x को आप किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल मान लीजिए। मान लिया ये y है, तो मुझे अब क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स इस इक्वेशन से निकालना है, दोनों तरफ लॉगरिथम यूज कर लेते हैं। लॉगरिथम ऑफ y इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x रेज टू पावर x। लॉगरिथम की खास बात होती है जो पावर है वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, x इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई। अब डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन, पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई हो जाएगा, अंदर इन मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। x इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ये u इंटू वी फॉर्म है, x यू का यू, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स यू का यू, x का डिफ्रेंशिएशन 1। ये हमने डायरेक्ट लिखा है, इसमें इस स्टेप में हमने डिफ्रेंशिएट किया है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बना 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर हम डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं, ये जो y है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, y इंटू एक्स बाई एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। y की वैल्यू अगर मैं रिप्लेस करूं दोबारा से तो y की वैल्यू मेरे पास थी x रेज टू पावर x, क्योंकि ये जो y वेरिएबल है ये तो मैंने इंट्रोड्यूस किया है, उन्होंने कोई y वेरिएबल नहीं दिया था, तो इसलिए y की वैल्यू रिप्लेस कर दी जाएगी x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। तो डी वाई बाई डी एक्स या फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ x रेज टू पावर x बन जाता है x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। आई होप इट इज़ क्लियर। दोबारा से देखिए, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लेट अस से मुझे डिफ्रेंसिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ, इस बार x रेज टू पावर x प्लस a रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर a प्लस e रेज टू पावर x प्लस a रेज टू पावर a। लेट अस अज्यूम कि मुझे इसका डिफ्रेंसिएशन करना। अब मैंने बोला था कि अगर वेरिएबल पावर में होगी तो आप उस वेरिएबल को किसी कांस्टेंट किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल मान लीजिए और लॉगरिथम दोनों तरफ ले लीजिए। तो यहाँ पर वो बात काम नहीं कर रही होगी, आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x प्लस a रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर a e रेज टू पावर x प्लस a रेज टू पावर a मानता हूँ, दोनों तरफ लॉगरिथम लेता हूँ, log y इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x रेज टू पावर x a रेज टू पावर x x रेज टू पावर a e रेज टू पावर x प्लस a रेज टू पावर a। अब पावर आगे नहीं आ सकती क्योंकि ये जो x रेज टू पावर x में जो x है वो होल की पावर नहीं है, वो केवल इस टर्म की पावर है, तो इस वजह से पावर आगे नहीं आ पा रही। तो इस वजह से अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि मैं डायरेक्ट लॉगरिथम नहीं ले सकता, तो मैं लॉगरिथम लेने से पहले डिफ्रेंसिएशन वाला प्रोसेस शुरू कर देता हूँ। तो मैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। मैं फ़ायदा उठाता हूँ डिफ्रेंसिएशन, जब दो फंक्शंस एडिशन में होते हैं या सब्ट्रैक्शन में होते हैं तो जो डिफ्रेंसिएशन इस पूरे का है दैट इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंसिएशन प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन अलग अलग किया जा सकता है। तो डिफ्रेंसिएटिंग बोथ साइड बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस ए रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर ए प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस ए रेज टू पावर ए। अब फ़ायदा क्या है इसमें, क्योंकि ये फंक्शंस एडिशन में है, सबका डिफ्रेंसिएशन सेपरेटली किया जा सकता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स रेज टू पावर ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी। दो फंक्शंस अगर एडिशन में हैं तो इट इज़ इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अलजेब्रा ऑफ डिफ्रेंसिएशन शुरुआत में सबसे शुरू में किया था हमने, ठीक है। तो अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है मुझे कैलकुलेट करना है, इसके लिए मुझे इन सब डिफ्रेंसिएशंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्स रेज टू पावर एक्स को अब मैं सेपरेटली कैलकुलेट करता हूँ, तो मान लेता हूँ मैं एक्स रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू जेड, क्योंकि वाई तो मैंने पहले से यूज़ कर लिया। लॉगरिथम दोनों तरफ यूज़ करेंगे, लॉगरिथम ऑफ जेड इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स,
1 बाई जेड डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन x यूं का यूं, log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स प्लस log x यूं का यूं, x का डिफ्रेंसिएशन 1। यहाँ से डी जेड बाई डी एक्स आता है z इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। z की वैल्यू क्या है? z की वैल्यू है x रेज टू पावर x, ये बन जाएगा x रेज टू पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। लास्ट क्वेश्चन हमने यही किया था, x रेज टू पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन है मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ कि फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंसिएशन आता है x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स प्लस a रेज टू पावर x का डिफ्रेंसिएशन, ये भी हमने पहले देखा है, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल a रेज टू पावर x इंटू लॉग a। x रेज टू पावर a का डिफ्रेंसिएशन x रेज टू पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट आगे आ जाएगा, x रेज टू पावर कांस्टेंट में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। a रेज टू पावर a, कांस्टेंट रेज टू पावर कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होता है 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, that is our answer, x raised to power x 1 plus log x plus a raised to power x log a plus a into x raised to power a minus 1 plus 0। ये कांस्टेंट है, इस वजह से इसका डिफ्रेंसिएशन 0। x raised to power n का डिफ्रेंसिएशन होता है n into x raised to power n minus 1, उस तरीके से a raised to power x का डिफ्रेंसिएशन जस्ट पहले देखा है a raised to power x log a, और इसी तरीके से x raised to power x का डिफ्रेंसिएशन हमने देखा था इस तरीके से। तो जब बहुत सारे फंक्शंस एडिशन में हो तो उनका सबका डिफ्रेंसिएशन सेपरेटली किया जा सकता है। पहले डिफ्रेंसिएशन कर लो और फिर जिन जिन पार्ट्स में वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल है उनको सेपरेटली सॉल्व करो और वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दो। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, ये ट्राई करते हैं कि x raised to power y plus y raised to power x is equal to log a, और मुझे dy by dx निकालना है। अब हमने जितने भी कंसेप्ट हैं इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वो सब सीख चुके हैं। अब मैं अगर डायरेक्टली दोनों तरफ लॉग लेता हूँ तो लॉग ऑफ x रेज टू पावर y प्लस y रेज टू पावर x, पावर आगे नहीं आएगी क्योंकि ये दोनों एडिशन में, जब कंप्लीट की पावर होती है लॉगरिथम में तब वो आगे आती है। तो इसलिए शुरुआत में तो मैं लॉगरिथम नहीं ले सकता हूँ, तो पहले डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर y raised to power x d by dx of log a। अब u प्लस v दो फंक्शंस हैं जो एडिशन में हैं, दोनों का सेपरेटली डिफ्रेंसिएशन किया जा सकता है। d by dx of x raised to power y d by dx of y raised to power x is equal to d by dx of log a। x raised to power y का डिफ्रेंसिएशन अब मैं सेपरेट करूंगा, y raised to power x का डिफ्रेंसिएशन सेपरेट। log a का डिफ्रेंसिएशन, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होता है 0, सो इट विल बी इक्वल टू 0। तो मुझे अब x रेज टू पावर y और y रेज टू पावर x का डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, लेट x रेज टू पावर y इज इक्वल टू z। तो हम दोनों तरफ log ले सकते हैं, log z इज इक्वल टू log x रेज टू पावर y, और मुझे निकालना क्या है, x रेज टू पावर y का डिफ्रेंसिएशन, मतलब मुझे dz बाई dx की वैल्यू निकालनी है जो मैं रिप्लेस करूंगा। तो dz बाई dx निकालना है तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब ये पावर आगे आ सकती है तो इसको मैं लिख सकता हूँ y इंटू लॉग एक्स। अब इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे, log का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई z का डिफ्रेंशिएशन dz बाई dx इज इक्वल टू y इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन, y यूं का यूं, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, log x यूं का यूं, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स। यहाँ से dz बाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आती है dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू z टाइम्स, z कौन है, x रेज टू पावर y, तो z टाइम्स y बाई एक्स प्लस log x इंटू dy बाई डी एक्स। ये dz बाई डी एक्स निकल गया। तो जो फर्स्ट टर्म है x रेज टू पावर y उसका डिफ्रेंसिएशन हम निकाल चुके हैं। अब सेकेंड टर्म का डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं। सेकेंड टर्म है हमारी d बाई डी एक्स ऑफ y रेज टू पावर x, इसका डिफ्रेंसिएशन है।
ये भी पावर में वेरिएबल है, लॉगरिथम का यूज़ करेंगे तो हम y रेज टू पावर x को किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल मान लेते हैं। z x y हम यूज़ कर चुके हैं, लेट अस से इट इज़ इक्वल टू t। दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेते हैं, लॉगरिथम ऑफ t इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ y रेज टू पावर x। पावर आगे आ जाएगी, लॉगरिथम ऑफ t इज इक्वल टू x टाइम्स लॉगरिथम ऑफ y। अब ये मुझे d बाई डी एक्स ऑफ y रेज टू पावर x निकालना है, मतलब मुझे d बाई डी एक्स ऑफ t निकालना है। इसी को तो मैंने t बोला है, y रेज टू पावर x को। तो इसका डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। log t का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई टी इंटू t का डिफ्रेंसिएशन dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू x log y। x यूं का यूं, log y का डिफ्रेंसिएशन, log y का डिफ्रेंसिएशन, log के अंदर y है, पहले log का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई वाई इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स। पहला फंक्शन यूं का यूं, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा फंक्शन यूं का यूं, पहले का डिफ्रेंसिएशन, x का डिफ्रेंसिएशन डी एक्स बाई डी एक्स बनेगा 1। यहाँ से हम डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी की वैल्यू है y रेज टू पावर x इंटू ये बनेगा x बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y। वैल्यूज़ हम वापस से रिप्लेस कर देते हैं उस ओरिजिनल इक्वेशन में। ठीक है, वैल्यूज़ रिप्लेस करना शुरू करते हैं। ये आ जाएगा x रेज टू पावर y का डिफ्रेंसिएशन, x रेज टू पावर y डिवाइडेड बाय x प्लस लॉग x डी वाई बाई डी एक्स, यही आएगा, प्लस सेकेंड टर्म y रेज टू पावर x का डिफ्रेंसिएशन, ये आया है y रेज टू पावर x का डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि y रेज टू पावर x को t बोला है, तो y रेज टू पावर x का डिफ्रेंसिएशन आता है y रेज टू पावर x और अंदर आएगा x बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y। दैट इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन था 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर एक टर्म डी वाई बाई डी एक्स की यहाँ है, एक टर्म डी वाई बाई डी एक्स की यहाँ पर है और एक टर्म डी वाई बाई डी एक्स की यहाँ पर है। इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या बचेगा, एक्स रेज टू पावर वाई इंटू लॉग एक्स, इधर तो ये बचेगा। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की टर्म के साथ क्या आएगा, वाई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वाई, ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स के साथ, प्लस ये टर्म्स क्या बचेंगी, y इंटू एक्स रेज टू पावर y डिवाइडेड बाय x, ये टर्म क्या बचेगी, प्लस y रेज टू पावर x इंटू लॉग y इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, ये टर्म्स एक तरफ आ जाएंगी, माइनस y इंटू एक्स रेज टू पावर y माइनस 1, क्योंकि डिवाइड में एक पावर है, प्लस y रेज टू पावर x इंटू लॉग y डिवाइडेड बाय, ये पूरी टर्म डिवाइड में आ जाएगी, x रेज टू पावर y लॉग x प्लस x इंटू वाई रेज टू पावर x माइनस 1, ये डिवीजन में आ जाएगी। तो डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है ये क्वेश्चन, पर इसको करने का यही तरीका है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। एक्स रेज टू पावर वाई प्लस वाई रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना था, डायरेक्ट लॉगरिथम नहीं ले सकते, पावर आगे नहीं आएगी, पहले डिफ्रेंसिएशन वाला स्टेप करते हैं फिर लॉगरिथम वाला स्टेप करेंगे। एक्स रेज टू पावर वाई का सेपरेट डिफ्रेंसिएशन करते हैं, वाई रेज टू पावर एक्स का सेपरेट डिफ्रेंसिएशन करते हैं। एक्स रेज टू पावर वाई का डिफ्रेंसिएशन ये आता है, वाई रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ये आता है। यहाँ पर हम रिप्लेस कर देते हैं, हम देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स दो अलग अलग जगह पर आ रहा है, तो इस वजह से डी वाई बाई डी एक्स को इकट्ठा कर लेते हैं, बाकी सब टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स को सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर आ जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर। ये हमने कवर किया है डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। जब भी वेरिएबल या कोई फंक्शन पावर में होता है तो हम लॉगरिथम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।